ये देखिए थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी कि सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन देखी थी हमने और उसके पार्ट देखे थे। सेल में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, सेल टू टाइप की होती हैं, यूकेरियोटिक और प्रीयूकेरियोटिक, ये सब हमने सेकंड लेक्चर में देखा था। लेकिन थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके जो सेल में पार्ट पाए जाते हैं हम पूरा कंप्लीट इसे करेंगे। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड लेक्चर देखें, उसमें हमने पूरा सेल स्ट्रक्चर के बारे में समझाया है। पूरा सेल क्या है, ऑल सेल्स हैव सेवरल डिफरेंट्स, ये पूरा हमने समझाया है, मेटाबॉलिज्म, तो उसे देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे जो सेल में पार्ट पाए जाते हैं उनकी। ये जो हमने सेकंड लेक्चर में बताया था सेल मेम्ब्रेन, ये शॉर्ट में बताए थे कि ये पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन अब इसे हम विस्तार में आपको समझाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, ये पार्ट पाए जाते हैं सेल में। इसको हम पूरा डिटेल में अब बात करेंगे थर्ड लेक्चर में। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाए। देखिए ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जो कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होती है, हमने जब डायग्राम समझाया था तो उसमें दिखाई थी, एक बार और देख लें। देखिए ये जो लेयर है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो इसी के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है इट इज सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाउंडरिंग ऑफ द सेल, यानी जो सेल की बाउंडरिंग होती है, जो बाहर की लेयर है, उसे ही क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सम टाइम कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेल होती है, ये माना सेल है, इसकी जो बाहरी लेयर है बाहर की, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, इसके फंक्शन, इसके कार्य क्या हैं, फंक्शन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स इंटरनल मेटाबॉलिज्म इवेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल environment and control the movement of material into and out of the cell, यानी इसके जो कार्य हैं, जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन है वो इंटरनल पार्ट को सेपरेट रखती है, यानी जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे उसे सुरक्षित करती है, और कंट्रोल द मूवमेंट, और प्रत्येक उस मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो मटेरियल पदार्थ होते हैं, जैसे हमारी जो स्किन है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है स्किन, यह अंदर से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी रक्षा करती है। इसी प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पूरी सेल की रक्षा करती है। ठीक, इसके पश्चात है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है इट इज द जेल लाइक मटेरियल विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो जेल लाइक मटेरियल होता है। जैसे आपने जेल देखा होगा जो हम बालों में लगाते हैं, उसके तरह एक पदार्थ होता है जेल लाइक। ठीक, विद इन द सेल इज, आगे देखते हैं अभी, रेफर्ड टू एज द साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म है एक जेल लाइक मटेरियल होता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन, विद इन द सेल मेम्ब्रेन रेफर टू एज द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म होता है वो कोशिका के लिए रेफर करता है। ठीक, इसका फंक्शन है द साइटोप्लाज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए सेल इन विच सेल ऑर्गेनाइजेशन आर सस्पेंडेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय ए फैटी मेम्ब्रेन, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसका बहुत ही कोशिका के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि मेम्ब्रेन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। ठीक, ये है थीरेड मेक अप द साइटोस्केलेटन
रिकोस्ट्रेट टू अडेप्ट टू द सेल कंस्टेंटली चेंजिंग नीड्स। यानी जो साइटोस्केलेटन है ये धागे, थ्रेड बोलते हैं, धागे मेक अप, यानी जो धागे नुमा स्ट्रक्चर धागों से बना होता है। ये क्या करता है, जो सेल होती है उसकी शेप को एक स्ट्रक्चर देता है, स्केलेटन। यानी इससे आप समझ सकते हैं जो सेल की स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक, इसकी जो फंक्शन है वो है इट्स हेल्प द सेल मेंटेन देयर शेप एंड अलाउ सेल एंड देयर कंटेंट टू मूव। यानी जो इसके कार्य हैं वह सेल को मेंटेन करता है और उसका शेप देता है और अनुमति देता है देयर मेंटेन टू मूव, और वह किस प्रकार मूव करती है। ठीक, ये क्या हो गया, साइटोस्केलेटन। इसके पश्चात आता है न्यूक्लियस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसे देखते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल कैन हैव मोर देन वन न्यूक्लियस और lack in nucleus altogether. The nucleus is bounded by nuclear membrane similar to the plasma membrane। यानी क्या है, ये एक लार्जेस्ट, न्यूक्लियस क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गेन्स है जो कि सेल में काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कंट्रोल पूरी सेल को क्या है, कंट्रोल करता है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं ये एक सेल का कंट्रोलर है। ठीक, जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर जो होता है उसे कंट्रोल करके रखता है, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल को क्या है, होल सेल कंट्रोल करता है पूरी सेल को। ठीक, ये है इसके फंक्शन है। द न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यानी पूरी सेल की एक्टिविटीज और उससे क्या है, रेगुलेट्स करता है सेल के लिए। ठीक, इसका देखिए स्ट्रक्चर दिया है इसमें, इसे समझ लें। ये देखिए ये पूरा न्यूक्लियस है ये, और ये इसकी देखिए ये क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियर एनोपोल, क्या है ये, रुकिए थोड़ा, एनलॉप, ENVELOPE। और ये क्या है, ये आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक, और ये क्या है, न्यूक्लियोपोर। और यहाँ से जो आपको दिख रहा है वो क्रोमेटिन होते हैं, यानी ये धागे आप देख रहे हैं, धागे लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, क्रोमोटॉन। और ये क्या है, ये जो आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम है, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट विच आर मेड अप ऑल राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल RNA। यानी जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम एक कंपोज्ड ए लार्ज, एक लंबा एंड स्मॉल सब यूनिट, यानी सब यूनिट है, विच जो आर मेड अप जो बना होता है ऑल राइबोसोम प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल RNA। यानी जो RNA और राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है। ठीक, इसमें इसके फंक्शन है, राइबोसोम प्ले एंड एक्टिविटीज रोल इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, जो कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस यानी ATP, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्या, राइबोसोम। इसका आप स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है ये लार्ज सब यूनिट है, और ये नीचे वाली है सब स्मॉलर सब यूनिट। ये कि क्या कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, इसके पश्चात है माइटोकॉन्ड्रिया।
यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनेल्स दैट फंक्शन एज द पावर हाउस जनरेटिंग एटीपी एंड इनवर्सल फॉर द energy used by cell. Mitochondria are thin sac like structure found near the nucleus. जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस थी सेल यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह है जो कि जनरेटिंग यानी एटीपी एडोसिन, ये देख रहे हैं एटीपी इसकी जो फुल फॉर्म है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, और द यूनिवर्सल फॉर द एनर्जी जो कि सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है या करती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर थिन सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थिन सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड फाउंड कहाँ पाई जाती है? ये न्यूक्लियस के जस्ट नियर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका जो रोल होता है यानी एटीपी, सेल के लिए एटीपी प्रोवाइड कराती है ये, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सेल के लिए ऊर्जा प्रोवाइड कराती है। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार स्ट्रक्चर है इसका। ठीक, ये क्या है? ये इसमें ये जो है ये मैट्रिक्स बना है, और ये यहाँ आप देख रहे हैं डीएनए, ये इंटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये जो इंटर है और ये आउटर। ठीक, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। देखिए देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईआर, यानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या रोल है सेल के अंदर? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक मीन्स यानी एंडोप्लाज्मिक का अर्थ होता है प्लाज, एंड रेटिकुलम, इसका रेटिकुलम का मीन्स होता है नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क फैला हुआ प्लाज्मा का। एक कॉम्प्लेक्स ट्री डायमेंशनल इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम एट, यानी सेल के अंदर जो एक नेटवर्क फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्या है? ये भी क्या करता है? हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, ये देयर आर टू टाइप्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ ईआर। इसका जो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, इसकी एक स्ट्रक्चर है, आप इसे बना लें। ये आप देख पा रहे हैं, ये है स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम, ये यहाँ आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर। ठीक, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है रफ, ये रफ है और ये स्मूथ। ठीक, इसके पश्चात गोल्जी अपरटस, ये लास्ट पॉइंट है जो कि सेल में पाए जाते हैं। देखिए गोल्जी अपरटस, द गोल्जी अपरटस इज द इनिवरी सिस्टम ऑफ द सेल। इट इज ए ग्रुप ऑफ फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये सेल के इनिवरी सिस्टम होते हैं और इनकी जो इनका एक जो ये ग्रुप होता है ये फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो फंक्शन है, दे फंक्शन टू मॉडिफाई एंड पैकिंग प्रोटीन एंड लिप्ड इनटू सिल्सेस। द गोल्जी अपरटस आल्सो ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड क्रिएट लाइबोसोम एंड ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्वड इन डाइजेशन, यानी जो इसका फंक्शन होता है वो एक पैकिंग, प्रोटीन पैकिंग के रूप में होता है सेल के अंदर। तो ये लास्ट लेक्चर था, इसमें आपका जो डी फार्मा का जो सेकंड चैप्टर था द सेल, ये यहाँ फिनिश होता है क्योंकि इसमें इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है। आशा करता हूँ ये तीनों लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम द टिश्यू, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।